हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज व्हाट इज रेफ्रिजरेटर एंड द न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड कार्नोट थ्योरम। ओके, तो रेफ्रिजरेटर क्या है एक्चुअल में? इट इज द रिवर्स ऑफ कार्नोट इंजन। इट इज द रिवर्स ऑफ कार्नोट इंजन, रिवर्स ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन। ओके, अब रिवर्स का मीनिंग, अगर कार्नोट इंजन की साइकिल की जो, अब मान लो सपोज करो कार्नोट इंजन अपने पास में ये है, उसकी साइकिल आपने ट्रेस की थी पीवी प्लेन में। ओके, तो पीवी प्लेन में साइकिल इस प्रकार थी, और ये उसकी क्या थी, डायरेक्शन थी, डायरेक्शन ऑफ एरो ए बी सी डी ए। दिस इज ए कार्नोट साइकिल, ए कार्नोट साइकिल। ओके, ये कार्नोट साइकिल है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब हमें ट्रेस करना है व्हाट इज रेफ्रिजरेटर साइकिल। सो मैंने बताया कि व्हाट इज रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर इट इज द रिवर्स ऑफ कार्नोट इंजन। सो अगर रेफ्रिजरेटर साइकिल के बारे में आपसे बात करें तो साइकिल भी इसकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, रेफ्रिजरेटर है क्या? अब कार्नोट इंजन क्या है? एक ऐसा हीट इंजन है जो अपने आप भी काम कर सकता है और विद द हेल्प ऑफ वर्किंग सब्सटेंस भी काम कर सकता है। मीन्स कार्नोट इंजन कैन extract heat from a source at high temperature to the surrounding, और सराउंडिंग किस पे था? एट लो टेम्परेचर, एट ए लो टेम्परेचर। ओके, अब देखिए कहने का मीनिंग ये था, कल मैंने आपको समझाया था कि ये अपने पास में कौन है, सोर्स है या फिर हॉट रिजर्वायर है, हॉट रिजर्वायर है। ये वर्किंग सब्सटेंस है अपना, ओके, जो कि इससे हीट क्या ले रहा है और सराउंडिंग को लॉस कर रहा है। सिंक है जो कि कोल्ड रिजर्वायर है। ओके, इससे हीट क्या ली इसने, इसको हीट Q2 रिजेक्ट की और वेपर कितना किया, Q1 माइनस में Q2। वेपर कितना था, Q1 माइनस में Q2। अब रेफ्रिजरेटर क्या होता है? रेफ्रिजरेटर का मीनिंग फ्रीज। ये क्या काम करता है ये देखिए। अब इसमें एक बार स्टूडेंट मैं इस रेफ्रिजरेटर को कार्नोट इंजन से कंपेयर करूंगा और बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए ये किस पे था, एट हाई टेम्परेचर, और ये किस पे है, एट ए लो टेम्परेचर। ओके, इसका मीनिंग कार्नोट इंजन है वो वास्तविक तरीके में एक ऐसा प्रोसेस कर रहा है कि हीट लेके चल रहा है हाई टेम्परेचर से, और किसको रिजेक्ट कर रहा है, सिंक को एट लो टेम्परेचर। और ये पॉसिबल भी है, दिस इज पॉसिबल विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी। कहने का मीनिंग हीट अपने आप भी पता है हमें हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। तो कार्नोट साइकिल है वो क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कार्नोट इंजन की जो प्रोसेस है वो एक कैसा है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ओके, अब यूं तो पता ही है हमें कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो की तरफ फ्लो करेगी विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी। ओके, तो ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। अब फ्रीज क्या करता है? कोई भी सब्सटेंस अपने पास में उसकी हीट को बाहर निकालता है सराउंडिंग में। सपोज करो ये फ्रिज है अपने पास में कोई, ठीक है, ये क्या है, रेफ्रिजरेटर है। ओके, अब ये सराउंडिंग है, दिस इज सराउंडिंग। अब क्या करता है रेफ्रिजरेटर, हीट को बाहर निकालता है किधर, सराउंडिंग की तरफ में, है ना। अब देखो रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर इज कोल्ड रिजर्वायर, और सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग इज हॉट रिजर्वायर। क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान कम है, टेम्परेचर कम है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। सो हीट इज फ्लो फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर, इससे अपोजिट है, देख लीजिए। अब यहाँ पे हीट हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो की, यहाँ पे हीट कोल्ड से हॉट की तरफ फ्लो की। सो इट इज द अपोजिट ऑफ द
कार्नोट इंजन। तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई थी, इट इज द रिवर्स ऑफ द कार्नोट इंजन। तो स्टूडेंट कार्नोट इंजन की पीवी साइकिल ये है। अगर रेफ्रिजरेटर की पीवी साइकिल पूछे आपसे तो क्या करना है अपने को, इन एरोज को क्या करना है, अपोजिट करना है। तो एरो को अपोजिट कर देता हूं मैं, ये ऐसे बन जाएगी अब, ओके। और ये क्या है, ए रेफ्रिजरेटर साइकिल, ए रेफ्रिजरेटर साइकिल, ए रेफ्रिजरेटर साइकिल क्या साइकिल बन गया अभी, ए डी सी बी ए, ओके स्टूडेंट। तो साइकिल रेफ्रिजरेटर की पीवी प्लेन में इस प्रकार ट्रेस करेंगे हम स्टूडेंट। नाउ राइट, अब हमें पता है कि अपने आप हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो नहीं हो सकती। सो इट इज नॉट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज नॉट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज नॉट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। तो और एक्चुअल में रेफ्रिजरेटर कर भी रहा है, तो कहने का मीनिंग ऐसे प्रोसेस को डन करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। सो एक्चुअल में रेफ्रिजरेटर क्या करता है, इट रिमूव्स हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू द हॉट रिजर्वायर विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ये रेफ्रिजरेटर का वर्किंग है, ठीक है ना। अब देखिए एक्चुअल में कहने का मीनिंग, अगर अपने पास में अगर ये सोर्स और ये सिंक है तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, अपोजिट करेगा इसका, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए इस पर क्या करेगा, अपोजिट। सो रेफ्रिजरेटर ये हॉट रिजर्वायर है, हॉट रिजर्वायर, ओके, ये वर्किंग सब्सटेंस है, कोल्ड रिजर्वायर है। तो ये क्या करेगा, इससे हीट लेगा Q2, इसको हीट Q1 ट्रांसफर करेगा और वर्क डन कितना होगा, वही Q1 माइनस में Q2। तो कार्नोट इंजन में किसकी बात करते थे हम, हमेशा एफिशिएंसी की बात करते थे, ओके। और अब यहाँ पे एफिशिएंसी का बात नहीं करेंगे, उस वर्ड का नाम है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस कर रहा है, जो एबिलिटी है रेफ्रिजरेटर की, उस एबिलिटी का मीनिंग है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, ठीक है स्टूडेंट। इसको लिखते हैं के से। अब एफिशिएंसी कहते हैं एक्चुअल में आउटपुट अपॉन में इनपुट, आउटपुट अपॉन में इनपुट। अब ये कार्नोट इंजन में आउटपुट कौन थी, वर्क डन, इनपुट कौन थी, हीट टेकन। अब इसका अपोजिट है बिल्कुल, यहां पे आउटपुट कौन है, अपोजिट करेगा इसका, ठीक है ना स्टूडेंट। तो क्या आएगा, वर्क डन, क्या आएगा, वर्क डन। अब वर्क डन तो यहां तक आउटपुट में, तो यहां पे क्या आएगा, हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड अपॉन में वर्क डन, ठीक है स्टूडेंट। देखो इसका अपोजिट है ना, यहां पे आउटपुट कौन था, वर्क डन, इनपुट कौन था, हीट, यहां पे उल्टा है, ठीक है ना। तो हीट रिजेक्टेड कौन सी है, Q2 अपॉन में, अब इसमें हीट रिजेक्टेड कौन थी, Q2, वर्क डन कितना होता है, Q1 माइनस में Q2। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को जरूर याद रखना है स्टूडेंट, इट इज Q2 अपॉन में Q1 माइनस में Q2, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को एक फॉर्मूला और भी है, जो वो भी हम ड्राइव करेंगे अभी। वो क्या है, देखिए कल पढ़ा हमने कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कितनी आई थी, 1 माइनस T2 और T1, ओके। दूसरा पॉइंट क्या था, कल हमने पढ़ा था कार्नोट थ्योरम क्या कहती है, Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू T2 अपॉन में T1। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। तो देखिए स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को Q1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, Q2 और Q1 डिवाइड बाई Q1 से डिवाइड किया 1 माइनस Q2 ओवर Q1। अब Q2 और Q1 कितना है, T2 ओवर T1। सो T2 ओवर T1 डिवाइड बाई 1 माइनस में T2 ओवर T1। तो कितना आंसर आ गया ये, T2 बाई T1 माइनस में T2। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो भी एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रही है, आइदर हीट पे, किसकी हीट पे, हीट ऑफ सिंक और सोर्स, और आइदर ऑन द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड सोर्स। ये भी वर्किंग सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट है। देखिए स्टूडेंट, ये एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल थ्योरम है,
दूसरा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या आएगा, Q2 ओवर Q1 माइनस में Q2 इक्वल्स टू T2 ओवर T1 माइनस में T2। ठीक है ना स्टूडेंट, और ये क्या आएगी, हीट की फॉर्म में क्या आएगी 1 माइनस में Q2 ओवर Q1। ठीक है ना, तो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर बेस न्यूमेरिकल करते हैं हम कार्नोट इंजन के, कार्नोट साइकिल के, हीट इंजन के। तो आइए न्यूमेरिकल प्रोसीड करते हैं। अब टॉपिक था हीट इंजन का, रेफ्रिजरेटर का और कार्नोट साइकिल का, कार्नोट इंजन का, वो खत्म हो चुका है कम्प्लीटली। अब इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये गेट एग्जाम का न्यूमेरिकल है। ओके, और क्वेश्चन क्या है, रिवर्सिबल कार्नोट इंजन इज ऑपरेटेड बिटवीन टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2। ओके, और बोल रखा है कि T2 ग्रेटर देन T1 है, तो यहाँ पे T2 किसकी तरह काम करेगा, सोर्स की तरह काम करेगा। हायर टेम्परेचर को सोर्स बोलते हैं और लोअर टेम्परेचर को सिंक बोलते हैं। हमने क्या बोला था यहाँ पे, ये सिंक है और ये सोर्स है, कोई बात नहीं, अपोजिट हो जाएगा, अगले ने बोल रखा है। नाउ आपके पास बोल रखा है कि फोटोन गैस क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है, तो एफिशिएंसी पूछी है। फॉर्मूला क्या होता है एफिशिएंसी का, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ ए सिंक ओवर टेम्परेचर ऑफ ए सोर्स, टेम्परेचर ऑफ ए सोर्स। अब गिवन क्या है, अपोजिट कर दिया इसने, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना दे दिया आपके बार, T1 बाई T2। देखिए स्टूडेंट, अरे ने वर्किंग सब्सटेंस फोटोन गैस बोली है। ओके, और कार्नोट इंजन में हमने क्या लिया था, आइडियल गैस। और मैंने कल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था नोट डाउन करने के लिए, कि एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। चाहे वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो, एफिशिएंसी डज नॉट चेंज, एफिशिएंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये जस्ट 2012 क्या पूछा है, एफिशिएंसी ऑफ परफेक्ट रिवर्सिबल। परफेक्ट रिवर्सिबल का मीनिंग क्या है, कि वो कार्नोट के बारे में बात कर रहे हैं। इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एंड 0। तो देखिए ये 0 है, तो लोअर टेम्परेचर वाला सिंक होता है और हाई टेम्परेचर वाला सोर्स होता है। ओके स्टूडेंट, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक और टेम्परेचर ऑफ ए सोर्स। कितना है आंसर, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या दे रखा है कि कोई पीवी प्लेन हमें गिवन है। क्या गिवन है, पीवी प्लेन गिवन है हमारे पास में, और पीवी प्लेन में गिवन है, और उस प्रकार गिवन है कि साइकिल पीवी प्लेन की ट्रेस कर रखी है। ठीक है ना, और बोल रखा है कि इसमें दिस इज पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए पीवी प्लेन है तो साइकिल के 4 पार्ट हो गए। दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके स्टूडेंट, अब क्या बोल रखा है कि कह रखा है कि T2 ओवर T3 इक्वल्स टू है P2 ओवर P3 की पावर x, और पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए इसमें अब T2, देखो दिस इज पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। अब देखिए गिवन किस में है, 2 एंड 3। अब 2 से 3 के बीच में जो लाइन है वो कौन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, नहीं दे रखे अगले ने, प्रेशर और टेम्परेचर का जिक्र कर रखा है, तो प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म क्या होती है, पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, अब देखिए इसके पैरामीटर कौन कौन थे, P2, V2, T1। इसके पैरामीटर कौन कौन थे, तो T2 बोल रखा है, T2 ले लेंगे हम लोग, और इसके पैरामीटर क्या क्या दे दिए, P3, V3, T3।
ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये कांस्टेंट है तो कहने का मीनिंग इस पॉइंट के ऊपर क्या बनेगी इक्वेशन, P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा इक्वल्स टू P3 की पावर 1 माइनस गामा और T3 की पावर गामा। T2 अपॉन T3 एक तरफ कर लो तो T2 अपॉन T3 की पावर गामा किसके बराबर आ गया, P3 अपॉन में P2 की पावर 1 माइनस गामा। ओके, कंपेयर कैसे करना है, P2 बटे P3, हमारे पास कौन है P3 बटे P2, उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो तो साइन कैसा आ जाएगा माइनस का, P2 अपॉन में P3 माइनस का साइन आएगा तो क्या बनेगा, ये माइनस और गामा प्लस गामा माइनस 1। अब पावर क्या है गामा, हमें पावर हटानी है तो T2 अपॉन P3 क्या बनेगा, दोनों तरफ गामा से भाग दे दो, क्या आएगा P2 अपॉन P3 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन में गामा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा कितना होता है 1 माइनस 1 बाई गामा। तो करेक्ट आंसर क्या है गामा माइनस 1 अपॉन में गामा इज द वैल्यू ऑफ द अननोन पैरामीटर x हियर। ठीक है ना स्टूडेंट, सो ये असाइनमेंट है, इजी क्वेश्चन है इसके, हमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम असाइनमेंट के ही। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है अपने को कि जब भी टेम्परेचर का जिक्र आएगा, हमें कार्नोट साइकिल हो चाहे कोई भी प्रोसेस हो, हम हमेशा उसको केल्विन में बदलेंगे। तो केल्विन में कितना मिलेगा, ये टेम्परेचर T1 बिकम्स 127 प्लस 273 इक्वल्स टू 400 केल्विन। ये क्या बनेगा T2 इक्वल्स टू 300 केल्विन। ओके, दिस इज सोर्स, दिस इज सिंक हियर। नाउ इट एब्जॉर्ब्स 80 कैलोरी हीट फ्रॉम सोर्स। अब देखिए सोर्स से एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या गिवन है, Q1 गिवन है कितना 80 कैलोरी। ठीक है, क्या कुछ है, कैलकुलेट हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड, क्या पूछिए अपने से कितनी हीट रिजेक्ट हुई। ओके ना, अब अपने को पूछिए Q2 तो इजीली निकल जाएगा, ये तो हीट रिजेक्ट होती है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 या Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू T2 अपॉन में T1। वर्क डन भी निकाल सकते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा, Q2 निकालो, T2 गिवन है, T1 गिवन है, Q1 है, तो अपने पास Q2 निकल जाएगा। वर्क डन पूछे तो वर्क डन क्या होता है Q1 माइनस Q2, तो वर्क डन भी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है ना, तो इजीली इस फॉर्मूले की हेल्प से Q2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और करते हैं, आइए। A Carnot engine has efficiency of 30% when temperature of sink is 27 डिग्री सेल्सियस। एफिशिएंसी कितनी है 30% है, कब, जब टेम्परेचर सिंक का कितना लेते हैं T2 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में मतलब इसको कितना आएगा 300 केल्विन। ये कोई अनदर प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ क्या कह रहे हैं कि एफिशिएंसी को, अभी एक वर्ड और इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है इसको। अगर ऐसा बोले कि एफिशिएंसी राइजेस टू का मीनिंग, मान लो ये बोल दिया कि एफिशिएंसी राइजेस टू 50%, तो कहने का मीनिंग ये है कि पहले एफिशिएंसी 30% थी, अब कितनी हो गई 50% हो गई है। ऐसे बोले कि एफिशिएंसी राइजेस बाय 50%, तो आउटपुट क्या बनेगी 50% इंक्रीज और कर दी है, देन आउटपुट बिकम्स 30 प्लस 50 इक्वल टू 80। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आपके पास बोल रखा है कि एफिशिएंसी राइजेस टू का मीनिंग फाइनल कितनी हो गई है 50%, तो इटरडेस की वैल्यू दे दी 50%। ओके, क्या कंडीशन दी है, राइजेस टू 50%, कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। अपने को क्या निकालना है, सोर्स का चेंज इन टेम्परेचर। तो मान लिया मैंने जब एफिशिएंसी 30% थी तब सिंक का टेम्परेचर गिवन 300 केल्विन है, तब सोर्स का मैंने मान लिया सोर्स का टेम्परेचर T1 है। ओके, मान लिया स्टूडेंट मैंने। अब कह रहा है कैलकुलेट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स व्हेन एफिशिएंसी राइजेस टू 50%। ओके, सोर्स का टेम्परेचर क्या मान लिया मैंने T1 डैश मान लिया। अपना क्या निकालना है, कैलकुलेटेड
द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स T1 डैश माइनस T1 निकालना, चेंज निकालना है, नॉट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। चेंज का मीनिंग दोनों का डिफरेंस निकालना है अपने को। अब देखिए फॉर्मूले में पुट करते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस T2 ओवर T1। T2 कितना है 300, 1 माइनस में 300 बटा T1। एफिशिएंसी कितनी गिवन है 30%, 30 अपॉन में 100 कितना बन गया ये 1 माइनस 300 अपॉन में T1 इक्वल्स टू 3/10। ओके, अब ये उस तरफ गया, ये इस तरफ आया तो क्या बना 1 माइनस 3 ओवर 10 इक्वल्स टू 300 बटा T1। ठीक है ना स्टूडेंट, क्या बना ये 7/10 इक्वल्स टू 300/T1। T1 कितना आया यहाँ से T1 बिकम से 3000 अपॉन में 7, ये T1 आ गया। ओके, नाउ क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। अब एफिशिएंसी कितनी कर दी इसने बढ़ा के 50% कर दी, तो 50/100 इक्वल्स टू 1 माइनस, अब सोर्स का टेम्परेचर कितना है अपने पास में T1 डैश मान लिया मैंने आपकी बार, ठीक है ना, और सिंक का कितना है, सिंक के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो सिंक का क्या ले लेंगे 300 केल्विन अपॉन में T1 डैश, यहां से T1 डैश निकल आएगा। ओके, और यहाँ पे T1 है, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो फॉर्मूले क्या इंपॉर्टेंट है दोबारा बता देता हूँ आपको कि इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि पीवी प्लेन आपको पता होना चाहिए, साइकिल में 4 प्रोसेस पता होनी चाहिए, चारों के वर्क डन के बारे में पता होना चाहिए, उनकी एरोज के बारे में पता होना चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड हीट पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और दिस इज फॉर रेफ्रिजरेटर। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपके पास कुछ असाइनमेंट सेंड करूंगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे।